सभी को जय मसीह की आपका स्वागत करते हैं। आज के वचन में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो शीर्षक है मैं उससे बात करूंगा। उससे पूर्व हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आई होप कि आप लोग इस वचन से आशीषित होंगे। आपको आज का टाइटल नजर आ रहा होगा, बैटल बिलोंग्स टू गॉड, संग्राम यहोवा का है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक प्रभु जी जो इस वचन को इस समय देख रहा है, पिता प्रभु जी प्रभु होने दे, वो प्रभु जी तेरे वचन से सीख सके और प्रभु जी छूट सके उन समस्याओं से जो इस समय में होकर वो गुजर रहा है। पिता प्रभु तू बल बुद्धि दे पिता प्रभु जी, ताकि हम इस वचन को सुन सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग आज वचन जो देखेंगे वो पहला शमूएल, उसका पहला शमूएल अध्याय 17 का पद 45, 40, 47 तक पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट शमूएल अध्याय 17 का पद 45 से लेकर और 47 तक पढ़ूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और समस्त मंडली के लोग जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है संग्राम यहोवा का है। आमीन। हम हो सकता है कई प्रकार की लड़ाइयों से लड़ रहे हों, है ना, समस्याओं से होकर गुजर रहे हों, उतार चढ़ाव को लेकर कई बातें हो सकती हैं जीवन में, जिसको लेकर हम चिंतित हो सकते हैं। ठीक है, तो हम दाऊद के जीवन से देखेंगे कि उसके सामने गोलियत जो था, है ना, उसका साइज़ बहुत बड़ा था, बड़ा शक्तिशाली था, वो ताकतवर इंसान था बहुत। मतलब ये दाऊद जो था उसके सामने बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। ठीक है, और दाऊद कहता है कि तू तलवार भाला लेकर आ रहा है। ठीक है, मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। ठीक है, यहोवा का नाम मतलब विश्वास से आ रहा हूँ मैं। ठीक है, विश्वास के साथ आ रहा हूँ मैं तेरे पास, परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ठीक है,
दाऊद के सामने एक बहुत बड़ा डर था, भय था, लेकिन वो विश्वास कर रहा था, दाऊद विश्वास ये कर रहा था कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं जीत जाऊंगा। जो मेरे सामने जो समस्या है, मेरे सामने जो कष्ट है, मेरे सामने जो बीमारी है, मेरे सामने जो उतार चढ़ाव है, मेरे सामने जो गरीबी है, मैं उससे क्या कर जाऊंगा? जीत जाऊंगा। कभी कभी समस्या बहुत बड़ी नज़र आती है, जैसे दाऊद के टाइम पे। ठीक है, अभी हम लोग फ़ोटो अभी देखा था हम लोगों ने, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, कि किस प्रकार से इसका साइज था। ठीक है, आप गोलियत का साइज देख सकते हैं। ठीक है, गोलियत का साइज देख सकते हैं, गोलियत का साइज और दाऊद का साइज। ठीक है, कभी कभी हमारे जीवन में समस्याएं बहुत बड़ी नज़र आती हैं, बहुत हमें लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको विश्वास है, दाऊद को विश्वास था कि मैं पत्थर कहीं भी मारूंगा, है ना, उसे इतना विश्वास था कि मैं पत्थर कहीं भी मारूंगा वो गोलियत के सर पे लगेगा। हालेलुया, उसे इतना विश्वास था। ठीक है, आपका विश्वास भी ऐसा होना चाहिए। आमीन। इसमें मैं कुछ बातें, पॉइंट्स शेयर करूंगा कि 46 में लिखा हुआ है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। ठीक है, ये जो शब्द है परमेश्वर, एलोहिम। ठीक है, ये एलोहिम शब्द वही है जो उत्पत्ति पहले अध्याय से शुरू होता है। ठीक है, पहले अध्याय में कि उस एलोहिम ने सृष्टि करता, एलोहिम का मतलब सृष्टि करता। ठीक है, और समस्त, ठीक है, मैं इसमें स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। और ये मैं आपको 46 में बताऊंगा। 46 में लिखा है, और सॉरी 47 में, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। ठीक है, दो नाम आए हैं। एक जगह कह रहा है कि समस्त संसार के लोग, दाऊद कह रहा है समस्त संसार के लोग जान लेंगे कि एक परमेश्वर है, इज़राइल में एक परमेश्वर है। ठीक है, इज़राइल में एक परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। ठीक है, फिर वो नाम ले रहा है कि समस्त मंडली के लोग जान लेंगे कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा उत्पत्ति 12 अध्याय में पहली बार आया है ना। यहोवा का मतलब है प्रेम करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये जो शब्द है, ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इज़राइल को परमेश्वर ने, इज़राइल को ये नाम दिया, परमेश्वर ने नाम दिया, कौन सा? यहोवा। ठीक है, एलोहिम और यहोवा। एलोहिम का मतलब सृष्टि करता। ठीक है, चलिए हम नामों में बाद में, हम नामों में देखेंगे, नामों के बारे में बाद में देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। देखिए, संग्राम किसका है? यहोवा का है, परमेश्वर का। ठीक है, हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में होकर गुजर रहे हों, है ना। हो सकता है फाइनेंशियली समस्या हो, या डॉक्टर ने कोई ऐसा आपको कोई रिपोर्ट ऐसी दे दी है जिसकी वजह से आप चिंतित हो। ठीक है,
या फैमिली को लेकर चिंतित हो, या आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो, या पत्नी को लेकर चिंतित हो, या किसी भी विषय को लेकर चिंतित हो सकते हैं। ठीक है, ये शैतान का एक परमेश्वर के लोगों पर हमेशा एक प्रभाव होता है, एक अटैक रहता है। ठीक है, और हम लोग समझते नहीं हैं, हम संघर्ष करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि निकलें इन चीज़ों से, निकले। लेकिन देखो, हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि संग्राम किसका है? यहोवा का है। बैटल बिलोंग्स टू लॉर्ड, परमेश्वर के। ये जो युद्ध है, संग्राम परमेश्वर का। ठीक है, आप जब शांत अवस्था में बैठते हैं कि प्रभु तू लड़ हमारी तरफ से, ठीक है, जब आप लड़ते हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, आप हमेशा मुंह की खाते हैं, आप हमेशा दुख उठाते हैं। जब तक आप उस समस्या का सामना अकेले करते हैं तो आप दुख उठाते हैं। ठीक है, दाऊद के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता था, पूरा भरोसा करता था। ठीक है, भय का सामना वचन में लिखा हुआ वो बिल्कुल दाऊद की तरफ स्ट्रेट गया। ठीक है, उसे इतना विश्वास था कि परमेश्वर उसे उसके हाथ में कर देगा। ठीक है, वो भविष्यवाणी कर रहा था। जब आप दुखी होते, परेशान होते, कष्ट में होते हैं, ठीक है, तो आप नकारात्मक बोलने लग जाते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं, है ना, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ठीक नहीं हो सकता। देखिए, दुष्ट आत्माओं में शक्ति नहीं है। परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दी है। ठीक है, इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। ठीक है, अच्छा बोलें। अगर आप दुखी हैं तब भी बोले मैं सुखी हूँ। ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ है कि लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। हिंदी में है कि निर्बल कहे कि मैं बलवान हूँ, है ना। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि निर्बल जो है वो भी कहे मैं बलवान हूँ। ठीक है, दाऊद जब लड़ने जा रहा था गोलियत से, तो उसने भविष्यवाणी क्या करी कि आज मैं तेरा सर धड़ से अलग करूँगा। ठीक है, तेरी तलवार से उसने भविष्यवाणी करी। देखिए, उसने काट नहीं दिया था, उसका सर नहीं काट दिया था, ना ही उसे मार दिया था, दाऊद को मार दिया था, लेकिन वो भविष्यवाणी कर रहा था, एक अच्छे की भविष्यवाणी। जब हम दुखी होते हैं, मैंने क्या कहा कि हम शैतान इंतज़ार करता है, दुष्ट आत्माएं इंतज़ार करते हैं कि कुछ नकारात्मक बोले। इवन अगर आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तब भी आप पॉजिटिव बोले, नहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। ठीक है, अगर आप गरीब हैं तब भी कहें मैं अमीर हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ने मुझे क्या करा है, मेरी सारी घटी को पूरा करा है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर की आशीषों को देखें, परमेश्वर ने एक आशीष ये भी दी है कि हम हमेशा खुश रहें। आमीन। परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करता है। ठीक है, अगर गरीब हैं तब भी कहें कि मैं अमीर हूँ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि उसे विश्वास था, मैंने कहा क्या कहा कि उसे विश्वास था कि जहाँ कहीं वो गोफन का पत्थर मारेगा वो गोलियत के माथे पे लगेगा। ठीक है, और फाइनली वही हुआ, विश्वास के साथ मारा। ठीक है, कहीं भी जाता लगता उसी को, गोलियत को ही लगता। ठीक है, और वचन में लिखा उसने उसके सर को काटा, और वो एला की तराई से, ये जो लड़ाई थी ये एला की तराई में हो रही थी। ठीक है, जो यरूशलेम से लगभग 24-25 किलोमीटर दूर था। ठीक है, और वचन में लिखा हुआ है वो उसके सर को लेके गया। ठीक है, उसने सर को काटा और वो उस सर को लेके कहाँ गया, यरूशलेम ले गया। ठीक है, चूंकि यरूशलेम एक पवित्र नगर था, पवित्र शहर था, तो उसकी मुंडी को देखिए, मैं इसमें दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाऊंगा।
ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये दाऊद गोलियत के सर को लेके कहाँ गया? यरूशलेम में लेके गया, ठीक है। नियर अबाउट यरूशलेम की दूरी मैंने क्या कहा, 24-25 किलोमीटर, ठीक है, यरूशलेम से। और यरूशलेम के बाहर एक स्थान में इस गर्दन को, इसके सर को इसके सर को देख, ठीक है, इसके सर को यरूशलेम में गाड़ दिया, ठीक है। और वो स्थान कहलाने लग गया गोलगता, ठीक है। गोलगता, उस जगह उसे इसके सर को गाड़ दिया गया। कुछ समय बाद यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसी स्थान पर ये गोलगता चेंज हो गया था, नाम चेंज हो गया था, है ना। अब वो जो जगह थी वो खोपड़ी का स्थान कहलाने लग गई, ठीक है। और इसी स्थान पे प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया गया? क्रॉस दिया गया, ठीक है, क्रॉस दिया गया। देखिए, गोलियत जो है वो एक प्रकार से शैतान का प्रतिबिंब है, ठीक है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि तेरे वंश से, है ना, हव्वा आदम को परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी, तेरे वंश से एक ऐसे को उभारूंगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा, ठीक है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया तो उस दुष्ट को अपने पैरों तले उसे नष्ट कर दिया, ठीक है। उसके लहू ने, है ना, ये मैंने क्या कहा कि गोलियत जो था शैतान का प्रतिबिंब था, और उस बड़े शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने इस कलवरी के क्रूस पर क्या कर दिया था? उसकी सारी शक्तियों का खुल्ला वचन में लिखा हुआ है, उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, उसे नष्ट करा,